इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूंगा। आसिफ अली जरदारी की टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 2 माह तक इलेक्शन नहीं करा सकते, कारकुन सब्र करें। सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। जेल में रहकर मईशत पर बहुत सी किताबें पढ़ी। मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हर गरूब के बाद तुलू है। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। 1 माह कैद तन्हाई से गुजरा, अब अपना तज्जिया चेयरमैन को बताऊंगा। बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। ऑडियो लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा पहले ऑडियोज को प्लांट किया, फिर जजेस को बदनाम करके मामला हकायक जानने के लिए भेज दिया। वाह क्या खूबसूरती से ये काम किया। बेंच पर एतराज की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कार्रवाई पर जारी हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। मफादात का टकराव हो तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा। मालूम है तौहीन अदालत की दरख्वास्त किसके खिलाफ दायर की, आप खुद तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से मुकालमे में इस्तफसार किया, आप एक जज पर कैसे इल्जाम आयद कर सकते हैं, जज को कैसे फरीक बना सकते हैं। फौजी अदालतों में ट्रायल्स। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज उठा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन से अवामी मफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के तहत तसल्ली बख्श निकात शामिल नहीं है। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट वकील के कत्ल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। अतातारड़ कहते हैं कि वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल में चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके कत्ल किया गया, जो बार के सरगर्म रुकन थे। तीन मजीद साबिक अरकान असम्बली तरीन ग्रुप में शामिल। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम ने हाशिम डोगर और मुराद रईस ग्रुप को छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। जिना हाउस जलाओ घेराव का मुकदमा। यास्मिन राशिद की बरियत चैलेंज। हुकूमत पंजाब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के तवस्सुत से अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर यास्मिन राशिद ने जिना हाउस पर हमले की हिदायत दी। लाहौर हाई कोर्ट बरियत के फैसले को कल अदम करार दे। और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बगदाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में इराकी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा फवाद हुसैन भी हमरा थे। कहना था कि एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इराक और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुआवन साबित होगी। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।